मनुष्य की सबसे बड़ी बदकिस्मती है जब वो भगवान पे विश्वास न करे। यही उसका दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर हमें भगवान पे विश्वास हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास अगर विश्वास करने के योग्य कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसी भूमि है जहां राम भी आए, जहां कृष्ण भी आए, और बाबा तो यहां कण कण में नर्मदा के रूप में विराजमान है। जब भी हमारे यहां कोई अतिथि आए उनकी सेवा पूजा खूब ढंग से करनी चाहिए। तुलसी या संसार में सब सो मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और जो मनुष्य हनुमान जी के प्राकट्य की भी कथा सुनते हैं वो भी सामने बैठकर आहा, उन्हें हनुमान जी की कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है और वो फिर भगवान की भक्ति आसानी से कर सकते हैं। कल वैसे ही आपको यहां बैठे बैठे गिरिराज भगवान की परिक्रमा का भी लाभ मिलेगा और कल हनुमान जी के प्राकट्य की कथा सुनाकर आपको ज्यादा पुण्य दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। कल की कथा का ये क्रम बता रहे हैं, आज सुनो। भक्ति करनी हो तो प्रहलाद जी की तरह भगवान पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी भगवान पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करो। अब देखिए, हिरण्यकश्यप जैसा बलवान प्रहलाद जी को अपना शत्रु मानता है। प्रहलाद जी को शत्रु कौन मानता है? हिरण्यकश्यप, कोई और नहीं, खुद का पिता है। और ये हिरण्यकश्यप साधारण नहीं है। कैसे कैसे वरदान मिले हिरण्यकश्यप को? ब्रह्मा जी से वरदान मांगे उसने, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और अगर कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। हे भोपाल वासियों, हे सनातनियों, अगर तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है तो यही दुर्भाग्य है। कोई हमारे लिए कहता ना, अपने लिए कई बार लोग कहते हैं हमारी बदकिस्मती बदकिस्मती। मनुष्य की सबसे बड़ी बदकिस्मती है जब वो भगवान पे विश्वास न करे। यही उसका दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर हमें भगवान पे विश्वास हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोलो मेरे भैया, और धीरे बोलो। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन में भगवान पे विश्वास होना। तुम्हारे क्षेत्र में एमएलए एमपी होते हैं, तुम उन पे विश्वास कर लेते हो, करते हो कि नहीं? 5 साल बाद वो बदल जाते, अब दूसरे पे करो। करोगे कि नहीं? नहीं करोगे तो टांग दिए जाओगे, काम नहीं होगा। हाँ या ना? जवाब दो। तो अब उन पे करो, और अगली 5 साल में वो बदल गए, फिर उन पे करो। लेकिन मैं जिस सरकार की बात आपसे कर रहा हूं, वो सरकार जब से पृथ्वी बनी है और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, और जब पृथ्वी नहीं भी रहेगी तब भी उस सरकार को बदलने वाला कोई नहीं है। वो सरकार हमेशा रहती है। तो क्यों सरकार पे हमें विश्वास नहीं है? क्यों इधर उधर भटकते हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें दर बदर भटकने से? आज तक तो किसी के पल्ले पड़ा नहीं। तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं होता। Why don't believe you Krishna? Your lovely Krishna, your beautiful Krishna. Why don't you believe? तुम्हारे पास अगर विश्वास करने के योग्य कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। अब प्रहलाद जी की देखिए कितनी बड़ी विश्वास की धारा रही होगी। प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप से कह दिया कि तुम भगवान नहीं हो।
तुम भगवान नहीं हो। तो बता तेरा भगवान कहां है? बोले मेरा भगवान कहां नहीं है। आजकल लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भगवान को छोड़ के भाग जाते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के जल्द। आजकल की भक्ति हम क्या बताएं आपको, बोलेंगे तो कईयों को बुरा लगेगा, लगता ही है। हम तो महाराज 5 साल से माला जप रहे थे, लेकिन जब से माला जप रहे थे क्या बताएं महाराज, कुछ काम पैसा नहीं मिल रहा है। हमें लग रहा है माला गलत असर कर रही है। बाबरे, जिस समय दीक्षा ली थी गुरुजी से कहा था कि मैं माला पैसे के लिए जपूंगा। कहा था क्या? ये माला माल के लिए नहीं है, ये माला माधव के लिए है। इस दुनिया का सर्वस्व भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया जाए तब भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में वो दम है कि अगर निष्ठा से जपा तो माधव मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। श्वास श्वास पे कृष्ण बज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। प्रहलाद जी ने कहा ये मत पूछो कि मेरा भगवान कहां है, ये पूछो कि मेरा भगवान कहां कहां कहां। अच्छा बताओ कथा पंडाल में है कि नहीं? जोर से बोलो। तुम्हें देख रहा है कि नहीं? तुम्हारे ऊपर उसकी दृष्टि है कि नहीं? तुम्हारे को वो वॉच कर रहा है कि नहीं? जितनी देर तुम इस कथा मंडप में बैठे हो उतनी देर मेरे गोविंद की कृपामयी दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगातार बरस रही है। इस कथा में अकेले कृष्ण नहीं आए हैं। भगवान की कथा जब होती है तो भगवान के परम भक्त भी आते हैं, उद्धव आते हैं, प्रहलाद आते हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान खम्मा फाड़ के प्रकट हुए। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए खम्मा फाड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भगवान अपने भक्त के लिए खम्मा फाड़ के प्रकट हो सकते हैं, क्या तुम्हारी रक्षा के लिए भोपाल में नहीं आ सकते? आएंगे, आए हैं, आ गए हैं, लेकिन बदकिस्मतों के भाग्य में नहीं है। पापियों के भाग्य में नहीं है। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, नहीं पहचान सका, और अर्जुन ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। फर्क है कि नहीं? वो कृष्ण वही है। एक पहचान लेता है, एक नहीं पहचान पाता है। तुम्हें तो पहचानने के लिए भागवत भी हो रही है। भगवान पे विश्वास करो, बिलीव करो, फेथ करो। मेरा निवेदन इन बच्चों को रोक लीजिए आप। ये किसके हैं? अपने बच्चों को अपने पास बिठा लिया। समय देखिए कितना हो रहा है। शांति बना के रखें। सुनिए ध्यान से। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी के नाती हैं राजा बलि। राजा बलि, राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवताओं को परास्त कर दिया था राजा बलि ने। देवताओं को परास्त करके स्वर्ग छीन लिया था। तो सभी देवता भगवान नारायण के पास में गए, त्राहिमाम 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 करने लगे। हे महाराज हमारी गति करो, हमारा कल्याण करो। हे प्रभु हमारा कल्याण करो। पूछा क्या हुआ? राजा बलि ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है। बोले चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस दिला देंगे। भगवान राजा बलि के द्वार पर बामन बनकर गए, और बामन बनकर जब गए मध्य प्रदेश की जनता बड़ी भावुक होती है, बड़ी श्रद्धालु है।
वैसे तो कल हमें पत्रकार बंधु बता रहे थे, महाराज ये दंडकारण्य वन का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? दंडकारण्य में कौन कौन रहा करते थे? बोलो बोलो बोलो। अब हम तो नहीं कुछ कह सकते, हम कह देंगे तो पेपर वाले कल अलग ही छाप देंगे, और छाप ऐसा देंगे कि आजकल भारत की जनता बड़ी जागरूक है, 1 सेकंड में जिंदाबाद और मुर्दाबाद करती है। वो 1 सेकंड में भूल जाती है कि ये व्यक्ति 25 साल से हमें कथा सुना रहा है, 1 सेकंड में लगेगा बस मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने में। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे बताओ बताओ ये कौन रहते थे, हैं? लेकिन भगवान श्री राम भी तो आए थे, ऋषि मुनि भी तो आए थे। ऋषि मुनि तब भी तो करते थे, महाकाल भी तो यहाँ है। मध्य प्रदेश ऐसी भूमि है जहां राम भी आए, जहां कृष्ण भी आए, और बाबा तो यहां कण कण में नर्मदा के रूप में विराजमान है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आप जहां चले जाओ, कथा सुनने के लिए श्रोता अपार संख्या में आते। यह हमारा अनुभव रहा है। लेकिन विश्वास पूर्ण हो, इसमें कमी है थोड़ी सी। विश्वास भटकता रहता है, कभी गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और इसी अविश्वास के कारण हम फंस जाते हैं। अविश्वास नहीं, विश्वास होना चाहिए। जिसकी उंगली एक बार आपने पकड़ ली, जीवन भर उसी की पकड़े रखो, और एक की उंगली पकड़ के चलो, तर जाओगे। और बार बार उंगली पकड़ोगे, बदलोगे तो डूब जाओगे मेरे प्यारे, फंस जाओगे। और हमको लगता है फंसने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है आजकल, क्योंकि उंगली बदलते रहते हैं वो। आज गंगा जी की उंगली पकड़ ली, कल जमुना जी की पकड़ ली, परसों नर्मदा जी की पकड़ ली है। एक की उंगली पकड़ के चलो, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कहां थे राजा बलि ने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया था, स्वर्ग छीन लिया। भगवान देवताओं का वो राज्य दिलाने के लिए, स्वर्ग वापस दिलाने के लिए राजा बलि के द्वार पर बामन बनकर गए। बामन बनकर राजा से कहा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। राजा बलि ने कहा बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप क्या चाहते हैं जो मैं आपको दूं। बामन भगवान ने कहा वैसे तो हम तुम्हारे पास कुछ लेने आए नहीं। देखो सुनो, जब भी हमारे यहां कोई अतिथि आए, उनकी सेवा पूजा खूब ढंग से करनी चाहिए। तुलसी या संसार में सबसो मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। न जाने किस रूप में भगवान आए हो, हम क्या जाने। तो जो भी हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारे घर पे, हमारे द्वार पे कोई आए, तो अपनी तरफ से दौड़ के जाओ कि हमें सेवा मिले। पहले लोग ऐसे ही करते थे, महाराज कोई सेवा बताओ, महाराज कोई सेवा बताओ। आजकल लोग सेवा बताने पूछने वाले आते ही नहीं। आजकल वो सेवा भाव कम हो रहा है, और ये मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए सेवा करना। अब राजा बलि से सीखो। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान बोले कुछ चाहिए ही नहीं। बोले नहीं 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 कुछ तो मांगना पड़ेगा। कहा ठीक है, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि दे दो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि। राजा बलि बोले महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, एक तो आपका साइज देखो कितने बड़े। बामन भगवान ने एक बात कही थी, हमें 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी हमारे ही चरण से चाहिए, हम नापेंगे अपने चरण से। राजा बलि बोले महाराज जरा देखिए आपकी हाइट कितनी है, छोटी सी, बामन अंगुल के आप। 3 पग भूमि में ढंग से आप बैठ सके इतनी भी भूमि नहीं आ पाएगी, ज्यादा मांग लीजिए। बोले नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए।